महाराष्ट्र से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन का दिन खत्म हो चुका है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए अब नामांकन नहीं किए जा सकेंगे, तो अब बागियों को बनाने के लिए सभी दल जुट जाएंगे। अजित पवार ने नवाब मलिक को टिकट दिया है, तो वहीं बीजेपी के विरोध के बावजूद नवाब मलिक को टिकट दिया गया है। बड़ी खबर बता रहे हैं, महाराष्ट्र में अजित पवार ने एनसीपी गुट के अजित पवार गुट ने नवाब मलिक को टिकट दिया है। बीजेपी ने इस पर विरोध किया, जिसके बावजूद नवाब मलिक को एनसीपी अजित गुट से टिकट दिया गया है। कल यानी मंगलवार को महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों के नामांकन का आखिरी दिन था। नामांकन का दौर खत्म हो चुका है, तो दूसरी तरफ तमाम सियासी दलों ने अपने रूठों को मनाना भी शुरू कर दिया है। तो वहीं महाराष्ट्र में मंगलवार को नामांकन खत्म हो चुका है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि दोनों ही गठबंधन अब तक भी कई सीटों पर अपने प्रत्याशी नहीं उतार सके हैं। वहीं दूसरी ओर दोनों ही दल अब अपने सहयोगी दलों के बागी नेताओं को मनाने में जुट गए हैं। सियासी लिहाज से देश के दूसरे सबसे बड़े सूबे महाराष्ट्र में उम्मीदवारों के नामांकन का दौर मंगलवार को खत्म हो चुका है। तमाम प्रत्याशियों ने अपना नॉमिनेशन दाखिल कर दिया है, लेकिन महाराष्ट्र की सियासत में अभी उथल पुथल चल रही है। सबसे ज्यादा रोचक पल वो रहा जब दोपहर को अपना नामांकन करने पहुंचे नवाब मलिक की उम्मीदवारी पर सस्पेंस बना रहा। नवाब मलिक का दावा था कि उन्हें एनसीपी अजित पवार की तरफ से एबी फॉर्म नहीं मिला है, लेकिन वो नामांकन जरूर करेंगे क्योंकि वो हर कीमत पर चुनाव लड़ेंगे। इस बात को ध्यान में रखकर नवाब मलिक निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर पर्चा दाखिल करने पहुंचे, लेकिन शाम होते होते महाराष्ट्र की सियासत की तस्वीर साफ हो गई। अजित पवार ने बीजेपी के लाख मना करने के बावजूद नवाब मलिक को टिकट दे ही दिया, जिससे बीजेपी और अजित पवार के बीच दूरी बनना तय है। इससे इतर बीजेपी नेतृत्व वाले महायुति और कांग्रेस नेतृत्व वाले महाविकास आघाड़ी दोनों ही गठबंधनों के माथे पर शिकन की लकीरें साफ खींची हुई हैं। वजह है दोनों ही गठबंधनों के दलों के कुछ नेताओं का बागी हो जाना। दोनों ही गठबंधन अपने अपने सहयोगी दलों के बागियों को मनाने में नाकाम रहे हैं। साथ ही गठबंधनों के अंदर भी सीट बंटवारे को लेकर सहमति नहीं बन सकी है। इसके चलते कई सीट ऐसी हो गई हैं, जिन पर बागी कैंडिडेट अपनी ही पार्टी या उसके सहयोगी दल के उम्मीदवार को चुनौती दे रहे हैं, या फिर उस सीट पर अब तक गठबंधन अपना कैंडिडेट तय ही नहीं कर सके हैं। कम से कम 15 सीट ऐसी मानी जा रही हैं, जिन पर इसके चलते सस्पेंस बना हुआ है। दोनों ही गठबंधनों के बीच सियासी हालात किस कदर उलझे हुए हैं, इसका अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि बीजेपी, शिवसेना शिंदे गुट और एनसीपी अजित गुट की मौजूदगी वाला सत्ताधारी महायुति गठबंधन नामांकन खत्म होने तक भी 4 सीट पर कैंडिडेट घोषित नहीं कर सका है। इसी तरह शिवसेना उद्धव गुट, कांग्रेस और एनसीपी शरद गुट की मौजूदगी वाले विपक्ष महाविकास आघाड़ी गठबंधन के बीच भी 11 सीटों पर पेंच फंसा हुआ है। इन 11 सीटों पर तीनों दलों में से किसी का भी नहीं हो सका है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र विधानसभा में 288 सीट हैं। महायुति की तरफ से बीजेपी ने 156 में से 152 सीटों पर, अजित पवार ने 52 सीटों पर और एकनाथ शिंदे गुट ने 82 में से 80 सीटों पर अपने कैंडिडेट का नामांकन कराया है। बीजेपी ने अपनी 4 सीटें सहयोगी दलों के लिए छोड़ दी हैं, तो वहीं शिंदे गुट ने भी अपनी 2 सीटें सहयोगी दलों को दे दी हैं। कुल मिलाकर ये आंकड़ा 284 सीट का बैठता है। महाविकास आघाड़ी की तरफ से भी कांग्रेस ने 103 सीटों पर, उद्धव ठाकरे और शरद पवार ने 87 सीटों पर कैंडिडेट से नामांकन कराया है, जो 277 सीट का आंकड़ा है। इस तरह से महायुति में 4 और महाविकास आघाड़ी में 11 सीट पर बात खटाई में है। हालांकि शरद पवार गुट ने मंगलवार दोपहर को घोषणा कर दी कि उनकी पार्टी 87 सीट पर ही चुनाव लड़ेगी, यानी वो बाकी बची 11 सीट की होड़ में नहीं है। इसके बावजूद इन 11 सीट का मसला शाम तक नहीं सुलझ पाया था। सियासत की इस खींचतान को दूसरी तरह से भी देख सकते हैं। अब तक बीजेपी के साथ रहने वाली शाइना एनसी को जैसे ही भनक लगी कि उन्हें बीजेपी टिकट नहीं देगी, वैसे ही उन्होंने बीजेपी का साथ छोड़ शिवसेना शिंदे गुट का दामन थाम लिया। शिंदे गुट ने शाइना एनसी को इसका फल भी दिया और मुंबा देवी से उन्हें उम्मीदवार बना दिया, जिससे बीजेपी के लिए भी मुश्किल खड़ी हो गई है। दूसरी तरफ नवाब मलिक ने बेशक अजीत पवार की पार्टी एनसीपी के सिंबल पर नामांकन किया है,
लेकिन उन्होंने बतौर निर्दलीय प्रत्याशी भी पर्चा दाखिल किया है, क्योंकि नवाब मलिक को डर है कि बीजेपी के दबाव में अजीत पवार कहीं उनका टिकट न काट दें। यानी दोनों गठबंधनों में ऊहापोह की स्थिति बनी हुई है और दोनों ही गठबंधन सियासी मुश्किल में है। हालांकि 4 नवंबर को तस्वीर पूरी तरह से साफ हो जाएगी, क्योंकि 4 नवंबर को नाम वापस लेने की आखिरी तारीख है। इसी के मद्देनजर दोनों गठबंधन अपने अपने सहयोगी दलों के प्रत्याशियों को मान मनोबल कर रहे हैं, ताकि वोट कटवा राजनीति से बचा जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली।